नमस्कार, ओम शांति। एको पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 सप्ताह में पीस न्यूज से 155 समाचार प्रसारित किए गए, जिनमें से कुछ मुख्य समाचार हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्मा कुमारीज के बीच MOU, नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए बनी है सहमति। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर श्रद्धांजलि सभा। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर लैटिन अमेरिकन के लिए 7 दिवसीय रिट्रीट, 9 देशों के सदस्य हुए शामिल। राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारीज रशिया के डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप का सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में हुआ संपन्न। रायपुर के शांति सरोवर पहुंचे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिव्य दर्शन भवन के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए गृह राज्य मंत्री श्री संजय बनसोड़े। भवन के जल्द निर्माण की शुभकामना। एको पीस के आज के इस कार्यक्रम में हमने 3 समाचार चुने हैं, जिनकी अनुगूंज हमें सबसे अधिक सुनाई दी। ये हैं 13 मार्च 2023 को ब्रह्मा कुमारीज रशिया के डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप की ओर से गोल्डन कल्चर ऑफ गोल्डन भारत थीम पर विभिन्न नृत्य और संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समक्ष की गई। ये कार्यक्रम ओम शांति रिट्रीट सेंटर की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज संस्था की ओर से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर BK आशा दीदी, रशिया की रीजनल कोऑर्डिनेटर BK चक्रधारी दीदी, सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर BK संतोष दीदी समेत देश के प्रमुख पदाधिकारी और BK सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन के इस मंच से रशियन कलाकारों ने भारत की संस्कृति के विभिन्न रंग ऐसे बिखेरे कि देखने वाले भारतीय दर्शक दंग रह गए। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहां भी मेरे बुनियाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तो। रशियन आर्टिस्ट किस तरह भारतीय संस्कृति में सराबोर हैं और इंडियन कल्चर को किस तरह उन्होंने दिल में बसा रखा है, इसका शानदार उदाहरण ये कार्यक्रम था। आपको बता दें, इस शानदार कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी रशियन कलाकार ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ही वे भारतीय कल्चर को इस कदर अपने जीवन में स्वीकार कर समा पाए हैं। कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी बहनें इन सभी रशियन कलाकारों में आध्यात्मिकता के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर रही हैं।
जिसकी वजह से इन कलाकारों के मन में वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली की भावना विकसित हो पाई है। यही वजह है ये सभी रशियन आर्टिस्ट अब भारतीय संस्कृति में रचे बसे नजर आते हैं और ऐसा संभव हो सका है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जरिए दिए जाने वाली आध्यात्मिक शिक्षा से। यही वजह है कि ये सभी रशियन अब इंसान को धर्म, रंग रूप और सरहदों में बांटकर नहीं देखते, बल्कि सभी को एक ईश्वर की संतान और एक परिवार के तौर पर देखते हैं। इन सभी में आए इस परिवर्तन से साफ है कि आध्यात्मिकता की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो देश, काल, भाषा, रंग, रूप हर भेद को खत्म कर इंसान को इंसान के करीब ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू युवाओं, महिलाओं और छात्रों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए हुआ है। इस समझौते के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले मुख्य तौर पर मौजूद रहे। वहीं ब्रह्मा कुमारी प्रबंधन की ओर से ओआरसी की डायरेक्टर बीके आशा दीदी, बीके डॉक्टर बनारसी भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता, बीके डॉक्टर सचिन समेत कई सरकारी अधिकारी और ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की ऑफिशियल लॉन्चिंग दिनांक 19 मार्च को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय आबू से की गई, जिसके मुख्य अतिथि थे गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल। पेश है ये रिपोर्ट। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में 15,000 से भी अधिक लोगों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर नशा मुक्त करना एक बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 140 देशों में जनमानस के कल्याण के लिए प्रयासरत ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग को सरकार ने सामाजिक कार्य के लिए चुना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल विंग को पूरे भारत वर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने के लिए चुना गया है। व्यसन मुक्ति अभियान हो या स्वच्छता अभियान या फिर जल संरक्षण अभियान, समाज जीवन में चेतना जगाने का हर संभव प्रयास आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित करने में युवा शक्ति के योगदान को महत्व दिया है। हमारा युवा धन व्यसन से मुक्त रहकर विकसित भारत की असली ताकत बने, ये हम सबका दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी इस दायित्व को निभाते हुए नशा मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ कर रही है। हम सब मिलकर इस बात को डिफीट करें और हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने आसपास में अपने पहचान के लोगों को ये मैसेज देंगे कि नो टू ड्रग्स, किसी भी नशे को हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, मुक्त रहेंगे और सभी को मुक्त करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पूरे देश को नशे और व्यसन से मुक्त करने की जिम्मेदारी का कलश अपने सर पर रखा और एक छोटी सी रैली के माध्यम से सभी को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस रैली में 28 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज की ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हिस्सा लिया था और विभिन्न स्लोगन और नारों के माध्यम से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आगाज किया। तो दूसरी ओर इस नशा मुक्त भारत अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी से पूर्व एक मेगा रैली भी हुई। इस रैली का उद्घाटन किया एसडीएम आबू रोड गोविंद जी ने। आयोजन में 7,000 से ज्यादा बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने हाथों में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर, स्लोगन लिए हुए थे और व्यसनों से होने वाले दुष्परिणाम के नारे लगाते हुए जागरूकता के लिए पर्चे भी बांटे। दरअसल लंबे समय से सरकार भारत को नशा मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही थी,
लेकिन जमीनी तौर पर सरकारी प्रयास प्रभावी नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार की काउंसलिंग और इलाज के बाद भी लोग कमजोर मनोबल की वजह से दोबारा नशे की आदत का शिकार हो जाते थे। लेकिन इस अभियान में अब सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के जुड़ने से ब्रह्मा कुमारी बहनें राजयोगा मेडिटेशन की आध्यात्मिक शक्ति से लोगों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें व्यसन से दूर रखने का प्रयास करेंगी, ताकि वो दोबारा नशे की आदत का शिकार न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। तेरह मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं अनेक विधायक रायपुर के शांति सरोवर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी लोगों ने इस अवसर पर शांति सरोवर की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक स्वर्गीय कमला दीदी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आज लोगों को आत्मिक शांति की जरूरत है। मन में शांति होगी तभी राजनेता जनता की अच्छी सेवा कर सकेंगे। ब्रह्मा कुमारी क्षेत्रीय निदेशिका हेमलता दीदी ने सभी मंत्रियों एवं विधायकों को माउंट आबू में आयोजित 3 दिवसीय राजयोग शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। आखिर छत्तीसगढ़ के नेताओं का ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ाव कब से शुरू हुआ, जो पूरा मंत्रिमंडल ही सेवा केंद्र पर आने लगा? राज्य सत्ता और राजयोग का कनेक्शन कैसे शुरू हुआ? इस पूरी कहानी को जानने के लिए पीस न्यूज ने इस संबंध में बीके हेमलता दीदी से विस्तार से बातचीत की। आइए देखते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहा हेमलता दीदी ने। ओम शांति। आपने रायपुर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया है, तो इसकी कल्पना कैसे आपने की थी और किस प्रकार से ये साकार हो पाया? आपको अगर इसकी हिस्ट्री सुनाएं तो हमारी जो इंदौर जोन में इसकी पूरी स्थापना करने वाले आदरणीय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी, उन्होंने जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, और 2001 में पहली बार जब इनकी विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उस समय इनके पास अभी गठन ही हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का, पूरी व्यवस्था नहीं थी, और अपना वहाँ पर ये शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बहुत सुंदर बना हुआ है, गेट भी बहुत सुंदर है। तो जब पहली बार विधानसभा में विधायक लोग जा रहे थे तो वो इसी को ही विधानसभा समझकर अंदर आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला विधानसभा 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही है, तो वो वहाँ गए। और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का ये स्वप्न था कि ये राज्य अलग हुआ और रायपुर राजधानी बनी है, और रायपुर इंदौर जोन के अंतर्गत ही आता है। तो उन्हों को था कि राजनेताओं की हमें सेवा करनी है और उन्हें अपने शांति सरोवर में अवश्य बुलाना है। तो उनका संकल्प था, स्वप्न था, या कहें कल्पना थी, जिसको उन्होंने साकार किया। वहाँ हमारी आदरणीय कमला दीदी, जो उनके ओम प्रकाश भाई जी के न रहने पर बाद में जोन इंचार्ज क्षेत्रीय निदेशिका बनी, उनके साथ ब्रह्मा कुमारी सविता बहन, ये दोनों ने वहाँ पर जैसे जैसे ओम प्रकाश भाई जी निर्देश देते रहे, ये लोग जाके उन लोगों से मिलते रहे, सेवा करते रहे, और उन्हें निमंत्रण दिया कि आप पहली बार जब भी विधानसभा सत्र हो, तो उनके पास भोजन की व्यवस्था उस समय नहीं थी,
तो उन्होंने भी हमें ऑफर दिया और हम भी चाहते थे, वो सेवा कर ही रहे थे उनकी। तो जैसे पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, हाँ जी, उसी दिन जैसे अभिभाषण पूरा हुआ तो भोजन करने के लिए उन सबको हमने खुला दिल से निमंत्रण दिया था। बड़ा स्नेहिल उनका स्नेह मिलन और ब्रह्मा भोजन अपने शांति सरोवर में ही रखा था। वो फरवरी 2001 की बात है, पहला बजट सत्र शुरू हुआ। तब से लेकर ये प्रथा बन गई है कि जब भी विधानसभा सत्र होता है, चाहे उसमें पार्टी कोई भी हो, लेकिन सभी पक्ष विपक्ष दोनों साथ में आते हैं और एक साथ बैठ कर के वहाँ पर पहले स्नेह मिलन करते हैं और उसके बाद स्नेहिल ब्रह्मा भोजन, जो कि हमारी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा स्वयं बनाया हुआ, ईश्वर की याद में ईश्वर को भोग स्वीकार कराकर वो शुद्ध पवित्र भोजन उनको दिया जाता है बड़े प्यार से। वो भी ऐसा महसूस करते हैं वहाँ आकर जैसे अपने ही परिवार में आ गए हैं और बहुत शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें मेडिटेशन भी कराया जाता है, उन्हें थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनाया जाता है और वो सब सुन करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो खुद ही कहते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत अशांति है और हम यहाँ आते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। दीदी, जब हम राजनीतिक संचार की बात करते हैं तो वहाँ पर आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन आपने जिस तरीके की बात बताई है तो ये बड़ा ही एक नवीन नवाचार है कि आध्यात्मिकता की तरफ भी उनका झुकाव है। तो इसके पीछे आपने इस बार जो कार्यक्रम किया तो वो किस प्रकार से कुछ ना कुछ सकारात्मकता ला पाया है? उन्हें वहाँ आने के पश्चात बहुत ही, जैसे मैंने बताया, कि उन्हें सुकून मिलता है, शांति की अनुभूति होती है। और इस बार उन्होंने सबने मिल करके खुद ही कहा कि हमें आपके इंटरनेशनल हेड ऑफ क्वार्टर माउंट आबू चलना ही है। और इसके पहले भी वर्ष 2008 में 1 से 3 अगस्त में पूरी विधानसभा 3 दिन के लिए आबू आई थी, ज्ञान सरोवर में वो लोग रहे और परिवार सहित आए। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता, कितने मंत्री, विधायक, उनके परिवार, लगभग 100-125 लोग सभी वहाँ आए। 3 दिन पूरा रहे और पूरा राजयोग शिविर का लाभ लिया। और वो जो पहले कुछ लोग होकर के आए हुए हैं उनको अभी भी वो टेस्ट अंदर में है। हाँ जी, वो लोग भी थे अभी, और इसलिए सबको वो अंदर में है कि जैसे उस समय गए थे तो अभी फिर से हमको चलना ही है। और मई का वो प्रोग्राम बना रहे हैं, डेट डिसाइड करेंगे। हाँ जी। तो उनकी फिर से दिल है कि आबू में आएंगे, क्योंकि यहाँ आने से एक तो वो अपने उन सारी बातों से एकदम दूर हो जाते हैं। राजनीति की बातें तो आप जानते हैं कितनी उथल पुथल हलचल की होती हैं। हाँ जी। तनाव चिंता वाली बातें होती हैं, उन सब से वो मुक्त होते, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही इतना शांत, पवित्र और हल्का है। इस वातावरण में आके वो भी अपने को बहुत लाइट और शांति की अनुभूति करते हैं। राजयोग के द्वारा एक राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या गुण जो है आने लगते हैं और वो किस प्रकार से इन गुणों का या राजयोग की जो अनुभूति का जो है वो लाभ उठा पा सकता है? राजनीति की जो सेवा है ये एक सेवा का ही है, देश सेवा के लिए है। देश के लिए ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे संविधान बनाते हैं जिससे कि लोगों को आराम मिले, परिवार में
जीवन में उनको सुख शांति मिले, आराम मिले। लेकिन उसके लिए वो जो भी करते हैं उसके लिए उन्हें पहले उनकी बातों को सुनना जरूरी है। तो लीडर, राजनेता माना लीडर, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। पहले तो लिसनिंग पावर चाहिए। हाँ जी। हर एक को सुन सके और उसकी प्रॉब्लम को समझ सके और समझकर उसका हल कर सके। और उसको हल करने के लिए, समझने के लिए उसके अंदर परख शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, बिल्कुल, सहन शक्ति चाहिए, धीरज का गुण चाहिए, गंभीरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, मनोबल चाहिए, साहस चाहिए और सबका कॉपरेशन भी चाहिए। सबको लेकर के भी चलना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए सबके प्रति शुभ भावना भी चाहिए, रहम भाव भी चाहिए, तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है। और जो लीडर होता है उसको तो फ्रंट में जाना पड़ता है, तो कई बातों को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए उसके अंदर इन सब शक्तियों की आवश्यकता है। दूरदर्शिता भी चाहिए, बिल्कुल। और हर बात को पहले से ही वो समझ ले कि आगे क्या आ सकता है और उसका मुझे कैसे सामना करना है, वो भी उसको पहले से ही वो सोच ले और उसके अनुसार वो जैसे पहले से ही अपने सामने इमेजिन कर लेते हैं ना, हाँ जी, तो उसका सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है। तो ऐसे ये सारे गुण, इसके साथ साथ मधुरता और सबके दिल को जीतना, हाँ जी, उसके लिए पहले खुद संतुष्ट रहना होगा, तब वो दूसरे को संतुष्ट कर सकता है। और नाम मान शान मिलेगा जरूर, क्योंकि सेवा करेंगे तो दुआएं भी मिलेंगी लोगों की, लेकिन साथ साथ नाम मान शान भी होगा और कहीं हार भी होगी, तब भी घबराना जीत नहीं। हार, हाँ जी, दुख सुख सब मिलेगा, लेकिन दोनों परिस्थिति में समान रह सके, वो शक्ति, वो गुण, वो कला जीवन जीने की आध्यात्म सिखाता है। ये सारे गुण आ जाए और वो व्यक्ति रहना सबके बीच है, लेकिन सबके साथ रह के भी न्यारा और सबका प्यारा बन सके, कोई तो लीडर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कमल फूल के समान कीचड़ में रहते भी ऊपर और सबका प्यारा। तो ये जीवन हमको राजयोग, मेडिटेशन और संस्था द्वारा सिखाए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्राप्त। दीदी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज बस इतना ही। अगले मास अंतिम रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार। ओम शांति।